एक नरम सुनहरी सुबह का आगाज हुआ था। पहाड़ियों के पीछे सूरज आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा था, जैसे पूरी बस्ती को रोशन करने की तैयारी कर रहा हो। सब्ज बस्ती के घरों की छतों पर रोशनी फैल रही थी। परिंदे चहचहाने लगे थे और हल्की फुहार से भीगी हुई खेतों से खुशबू उठ रही थी। गांव में एक अच्छी रवायत थी। हर शख्स सुबह अपना दरवाजे के बाहर कोई एक चीज खुशी की रखता था। कोई फूल, कोई छोटा जुमला, कोई मीठी दुआ, कोई छोटी सी मदद। और यही रवायत बस्ती को खास बनाती थी। इसी बस्ती में रहती थी एक 7 साल की बच्ची, नूर। नूर के चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जो हर एक के दिल में खुशी भर देती। वो छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी सी खुशी तलाश कर लेती। नूर आज भी जल्दी उठ गई। उसने मिट्टी के छोटे से प्याले में एक गुलाबी फूल रखा और दरवाजे के बाहर रख दिया। नूर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, या अल्लाह, आज सबके दिलों में खुशी भर दे। ये कहते हुए उसने दौड़ती हुई अपनी अम्मा के पास जाकर नाश्ता तैयार करवाने में मदद करना शुरू कर दिया। अम्मा ने हंसते हुए पूछा, नूर बेटी, आज फिर इतनी जल्दी जाग गई? नूर ने चमकती आंखों से जवाब दिया, आज कुछ खास करने को दिल चाह रहा है अम्मा, मगर खुद भी नहीं जानती क्या। नूर स्कूल जाते हुए रोज बड़े बरगद के दरख्त के नीचे से गुजरती थी, मगर आज कुछ अलग था। दरख्त की शाखें नीचे झुकी हुई थीं, पत्ते हवा से कम हिल रहे थे, फिजा में हल्की सी उदासी टपक रही थी। नूर रुक गई। वो दरख्त के पास गई, उसके तने को छुआ और बोली, बादा दरख्त, आप आज इतने चुप क्यों हो? कुछ लम्हे हवा रुकी, फिर दरख्त की शाखें हिली जैसे वो सांस भर रहा हो। फिर एक नरम, भारी सी बूढ़ी आवाज आई, नूर बेटी, आज कोई मेरे पास बैठने नहीं आया। मुझे इंसानों की हंसी बातें और कहानियां याद आ रही हैं। नूर परेशान हुई, अच्छा, आपको अकेला लग रहा है? दरख्त ने हल्की सरसराहट के साथ कहा, हाँ, गांव वाले बहुत मसरूफ हो गए हैं। पहले लोग मेरे नीचे बैठते थे, अब जल्दी में गुजर जाते हैं। नूर का दिल पिघल गया। नूर दौड़कर घर पहुंची। उसकी अम्मा ने उसे हैरत से देखा। अरे, स्कूल नहीं गई? नूर ने जल्दी में कहा, अम्मा, बाबा दरख्त उदास हैं, मैं उनको खुश करने जा रही हूँ। अम्मा मुस्कुरा दी, अच्छा जाओ, मगर शाम तक वापस आ जाना। नूर ने एक चटाई, अपनी छोटी बांसुरी, 2 रंगीन रिब्बनें और अनार का एक मीठा दाना लिया। फिर वो बरगद के दरख्त के पास वापस पहुंच गई। चटाई बिछाई, रिब्बनें दरख्त की 2 शाखों पर बांध दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बांसुरी बजाना शुरू कर दी। बांसुरी की धुन इतनी मीठी थी कि परिंदे भी करीब आ गए। दरख्त की शाखें हिलने लगीं जैसे वो दोबारा सांस ले रहा हो। बांसुरी की धुन पूरे गांव में फैल गई। पहले 3 बच्चे आए। नूर, तुम क्या कर रही हो? नूर हंसते हुए बोली, बाबा दरख्त उदास थे, मैं उनको खुश कर रही हूँ। फिर और बच्चे आ गए। कोई मिट्टी के खिलौने लाया, कोई छोटे तबले, कोई रंग भरी पतंग। सब बच्चे दरख्त के गिर्द खेलने लगे। दरख्त की शाखें हवा में नाचने लगीं, जैसे कदीम गीत गुनगुना रही हूं। कुछ देर बाद गांव के बड़े भी आ गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया नूर बेटी ने। बुजुर्ग बैठ गए, कहानियां सुनाने लगे। औरतें छोटे लड्डू लाईं, कुछ मर्द सितार ले आए। किसी ने पुरानी कहानी छेड़ दी। हम जब बच्चे थे तो रोज इस दरख्त के नीचे खेलते थे। पूरा माहौल हंसी से भरने लगा। दरख्त की उदासी खत्म हो गई। शाम तक ये जगह एक छोटे से त्योहार में बदल गई। दिए जलाए गए, रिब्बनें हवा में लहरें मार रही थीं, बच्चे गीत गा रहे थे, औरतें खुशी से तालियां बजा रही थीं। हर शख्स ने दरख्त के नीचे अपनी एक खुशी रखी। किसी ने दुआ, किसी ने फूल, किसी ने हौसला अफजाई का जुमला। दरख्त ने कहा, नूर बेटी, तुमने सबको दोबारा इकट्ठा कर दिया। नूर हंसी, बस मैंने खुशी बांटी है बाबा दरख्त, खुशी बांटने से बढ़ती है। रात होने लगी। चांद की रोशनी बरगद के पत्तों पर पड़ रही थी। सब लोग बैठे थे जब एक बुजुर्ग ने कहा, आज से ये जगह सिर्फ एक दरख्त नहीं,
بلکہ ہماری خوشی کی جگہ ہے۔ سب نے ہاتھ اٹھا کر کہا، جی ہاں، ہر شام یہاں جمع ہوں گے۔ نور خوش ہو گئی۔ اگلی صبح گاؤں پہلے سے زیادہ روشن تھا۔ ہر گھر کے دروازے کے باہر پھولوں کے ساتھ چھوٹی خوشی کی چیزیں رکھی تھیں۔ درخت نے نور کو دیکھ کر کہا، آج میری شاخوں میں ہوا نہیں، خوشی ناچ رہی ہے۔ نور نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بس بابا درخت، اب کبھی اکیلے نہیں رہیں گے۔ کہانی کے آخر میں ایک نرم سا سبق۔ خوشی کبھی اپنے پاس رکھنے کی چیز نہیں، خوشی تبھی خوبصورت ہوتی ہے جب سب میں بانٹی جائے۔ ایک مسکراہٹ، ایک اچھا لفظ، کسی کا دن بدل سکتا ہے۔ اور اسی لیے سبز بستی ہر گزرتے دن کے ساتھ اور زیادہ روشن، اور زیادہ محبت بھری، اور زیادہ خوش ہوتی گئی۔